बात की ना, अमेरिका और इसराइल के साथ अच्छे रिलेशन है। इंडिया वो कंट्री है जिसके फलस्तीन के साथ भी रिलेशन बेहतर है। उनके प्राइम मिनिस्टर फलस्तीन के प्राइम मिनिस्टर से मिले। इवन अगर हम बात करें सऊदी अरेबिया के साथ बेहतर, रशिया यूक्रेन के साथ बेहतर है। हम ग्रेड ए पढ़ नहीं तो उससे क्या मतलब। अगर मालदीव की बात करें तो मालदीव एक ऐसा मुल्क है जिसकी सारी की सारी जीडीपी टूरिज्म पे जो है डिपेंड करती है। हर शादीशुदा जोड़ा वहाँ पे घूमने जाता है, अच्छा व्यू है, अच्छा आइलैंड बहुत प्यारे हैं। लेकिन इंडिया ने जब मालदीव का बायकॉट किया, उनकी नेशनलिज्म ने जब बायकॉट किया, तो फिर उन्हें चाइना को बाय बाय कहना ही पड़ा। ये बार बार कभी इंडिया से ब्रेड एंड बटर दे दें, इंडिया ने कहा हमारे पैसे निकालो। आज वो इंडियन एयरफोर्स के सिविलियन जहाज में आ रहे हैं, मतलब मालदीव के पास अपना जहाज तक नहीं है और बात एक बड़ी इकोनॉमी से टक्कर लेने की कर रहा था। प्यारी समझ गई। और हमने हमेशा इंडिया को इसी बात पे टारगेट किया है कि इंडिया एंटी मुस्लिम है, एंटी इस्लाम है, वहाँ पे मुसलमानों पर जुल्म किया जाता है, मुसलमानों को कत्लेआम किया जाता है। इवन के इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को जो है गुजरात पर हम बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं। लेकिन आप देखें कि मालदीव एक इस्लामिक कंट्री है और वो किस तरह इंडिया की तरफ उनका झुकाव बढ़ रहा है। समझ नहीं आ रही कि मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट है 4 महीने पहले कह रहे थे कि इंडियन फौजी जो है निकल जाएं, अच्छा हम संतोष पागल नहीं, और आज आके इंडिया से डिफेंस एग्रीमेंट करके चले गए हैं। बोला है कि हम पाकिस्तान पे अटैक करेंगे नहीं। ये भाई ये एक मिनट जरा बस लास्ट आपसे ओपिनियन फिर इनसे ये कह रहे हैं। एक मिनट आपसे बात करता हूँ। आपने बोला ना इंडिया नोच के खा जाएगा। एक मिनट भाईजान, इंडिया ने ये बोला है कि पाकिस्तान की इस टाइम जो हालत है ना, हम इसके ऊपर अटैक करेंगे ही नहीं। ये तो आपस में लड़ रहे हैं, आपस में भूख से मर रहे हैं, हमने क्यों अटैक करना है? इंडिया मौका ढूंढ रहा है, मौका किस चीज का? ये आपस में इनकी जंग हो तो हम इनको नुकसान पहुंचाए। बस हवा निकल गई। तो ये इकोनॉमिकल इफेक्ट है। तो मोदी साहब मोइजू से नहीं मिले तो आपको क्या लगता है नाराजगी खत्म होगी? कोई मीटिंग इनकी होगी कि नहीं? नहीं इंडिया को भी पता है कि हम इधर भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे। और अगर मालदीव से इंडिया निकल जाता है तो क्या मालदीव टिक पाएगा कि क्रैश हो जाएगा? नहीं, नुकसान तो मालदीव का, इंडिया का तो नुकसान कोई नहीं है। अच्छा, देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। क्यों बातें मान रहा जाके इंडिया को क्यों कह रहा है हमारी सपोर्ट करो? वही इमरान खान साहब हैं जो ऑन कैमरा कॉन्फ्रेंस में बैठ के ओए मोदी कह के बात करते थे। और आज इनके वर्कर्स कह रहे हैं कि हम जयशंकर को वेलकम करने एयरपोर्ट जाएंगे। ये अपनी एक बात पे टिका है ही नहीं। ये इसका एक खिताब उठा कर देख लें, एक खिताब इसने एक और बात की होगी, अगले खिताब में इसने बोला अगर नहीं ये तो मैंने वैसे ही कर दी थी, मेरे तो मुंह से निकल गई। ये कोई बात है करना? गजब बेइज्जती है। जय हिंद दोस्तों, भारत आज बहुत पावरफुल हो चुका है और भारत एक ऐसा देश है जहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सभी लोग रहते हैं और इन लोगों को नागरिकता भी सेम ही होता है। धर्म पर भारत सरकार कोई भी भेदभाव नहीं करती है। जितना सम्मान हिंदुओं को मिलता है उतना ही सम्मान मुस्लिमों को और भी धर्म के लोगों को मिलता है। लेकिन पाकिस्तान में कुछ हरामी लोग यह बोलते हैं कि भारत में मुस्लिमों पर बहुत ज्यादा जुल्म होता है। शायद उन लोगों को यह बात पता नहीं है कि जितने जनसंख्या पाकिस्तान में मुस्लिमों का है उससे ज्यादा तो हमारे भारत में मुस्लिम रहते हैं। भारत से जो भी देश पंगा लेता है वो भिखारी ही हो जाता है, जैसे पाकिस्तान। ये बहुत बड़ा उदाहरण है। और मालदीव एक मुस्लिम कंट्री है जो चीन के तरफ से बहुत ज्यादा बोलता था और भारत पर आंखें दिखाता था, लेकिन वही मालदीव आज आकर भारत में माफी मांग रहा है और अपने गलतियों का स्वीकार कर रहा है। जिसके बल पर बहुत ज्यादा उछल रहा था वह देश आज भारत से दोस्ती करना चाहता है और मालदीव का इकोनॉमिक टूरिस्ट वीजा पर चलती है और भारत टूरिस्ट ही बंद कर दिया। चल देखते हैं कि पाकिस्तानी पब्लिक और भी क्या कुछ बोल रही है। तो बने रहिए वीडियो का अंत तक। इसराइल के लिए, फलस्तीन के लिए क्या कहना चाहेंगे? इस टाइम ईरान हेल्प मांग रहे है इंडिया से, क्या कहना चाहेंगे? भाई इतना तो पता नहीं, लेकिन जुल्म हो रहा है। किस पे? फलस्तीन पे इसराइल कर रहा है। तो पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान कुछ नहीं करेगा। कुछ कर नहीं सकते या कर नहीं? नहीं, ये कुछ कर ही नहीं सकता। क्या देख रहे हैं, जंग खत्म होती नजर आ रही है। कौन सा कंट्री है जो जंग रुकवा सकता है? भाईजान इसके अंदर तमाम कंट्रीज को अपना अपना रोल प्ले करना चाहिए, अपना जो मुस्बत रोल बनता है सबको प्ले करना चाहिए। ठीक है। अब जिस तरह अब पिछले दिनों अरब कंट्रीज ने मैसेज तो दिया है कि हम न्यूट्रल रहेंगे, इसके अंदर हम अपनी एयर बेसिस नहीं देंगे। ठीक है। तो आप देखिए पिछले दिनों काफी साल पहले सऊदी अरब ने भी यमन के ऊपर, मुस्लिम कंट्री है, वहाँ पे अमेरिका ने एयर बेसिस फिट किया, उनके बहुत ज्यादा वहाँ पे जंग की है। आपस में लड़ रहे हैं। मैं कहता हूँ पाकिस्तान अफगानिस्तान आपस में नहीं लड़े, दोनों इस्लामिक कंट्रीज है ना, आपस में लड़ाई हुई है, अभी भी हो रही है या नहीं हो रही? बिल्कुल अभी भी हो रही है, उसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है सारी, अगेन ठीक सारा हो गया। मसला है। तो मतलब हम लोग
बड़े लेवल पे नहीं सोचते, अपने मतलब हद तक सोचते हैं। इंडिया इसमें क्या रोल प्ले कर सकता है अभी मेरे ख्याल से? जैसे आपने बोला कि पूरे खित्ते में क्या पूरी दुनिया में इस टाइम उनकी बात मानी जा रही है, क्या रोल प्ले कर सकते जी बिल्कुल, इंडिया को चाहिए कि वो जुल्म हो रहा है तो उसको देखते हुए अपना पॉजिटिव रोल प्ले करे और इसको मतलब सीज फायर की तरफ जाए, मतलब इसको मतलब ज्यादा बढ़ावा ना दे इसको, उनको एक अच्छे रिस्पॉन्सिबल कंट्री होने के नाते एक अच्छा रोल प्ले करना चाहिए। अभी चाइना के थ्रू ही चल रहा है, लोग यहाँ से अमेज़न बाकी चीजें जो हाँ, चाइना बहुत बड़ी मार्केट है, नो डाउट। लेकिन एक वक्त था जब मालदीव ने ये नारा लगाया था कि इंडिया जो अपने ट्रूप्स है, आर्मी ट्रूप्स यहाँ से निकाले, क्योंकि इंडिया के वहाँ पर कुछ अड्डे भी मौजूद हैं। आप क्या समझते हैं, ऐसा क्या चेंज आया कि आज वो दोबारा से इंडिया की तरफ आए हैं, अपनी वाइफ के साथ आए हैं और टाइज बेहतर करने की बात? कहीं ना कहीं पे तो मालदीव्स को शायद अपनी गलती का अंदाज़ा हो गया है कि छोटे मुल्क बड़ी इकोनॉमी के साथ टक्कर नहीं ले सकते। बात तो सही है। लाजमी बात है। देखिए, जैसे कि इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, वो लोगों ने डिसाइड किया होगा कि जो इस तरह की मार्केटें हैं भी एशिया में अगर देखा जाए ना, तो चाइना और इन कुछ माले के बाद इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है। तो इन्होंने सोचा होगा कि हमारी अगर ग्रोथ चलेगी ना तो लाजमी बात है इंडिया के साथ चलेगी, लेकिन इनको एक सियासत लेवल पे लेके जाना, सियासी बयान देना, तो ये मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा गलत बयानी होगी। सबसे पहले इनके ताल्लुकात एक जजीरे पे ना बेस्ड कर रहे थे, जिसकी वजह से इनके ताल्लुकात जो है ना वो बिगड़ गए थे। एक दो है हर तरह का बायकॉट किया इंडियन कम्युनिटी ने मालदीव्स का। आपको पता है कि एक दिन में 10 फ्लाइट जो हैं वो मालदीव्स की कैंसिल हुई थी, और मालदीव वो जजीरा है जो आपको पता है टूरिज्म पर ही चलता है। इंडियंस ने टोटली बायकॉट कर दिया, इनके रेस्टोरेंट, इनके होटल्स बंद हो गए थे, और आज वही मालदीव जो है वो घुटनों पर आ गया है। बड़ा हरामी हो बेटा। देखें, ये आप एस जयशंकर से ही हम लोग बात शुरू करते हैं। इससे पहले थी सुषमा स्वराज। उसके बाद अगर आप लोग देखें ना तो कोई भी इंडियन गवर्नमेंट ने कोई भी आप ये कह लें कि कोई साइट कोई ओपन नहीं की किसी कंट्री के साथ, जो है किसी किस्म की उन्होंने नई वॉर जो है वो स्ट्रेटजी जो है वो ओपन नहीं की। ये सिर्फ और सिर्फ शंकर की पॉलिसी है। वो ये कहता है कि हमने नेबरिंग कंट्री जितने भी हैं उनके साथ पीस टॉक में आना है, हमारे जितने भी इश्यूज हैं हमने उसको टेबल टॉक पे। और इनका सबसे बड़ा मसला ये एक इंटरनेशनल ट्रेड हब बनाना चाहते हैं इंडिया को। और हर अब मालदीव को आप लोग देख लें तो वो उनकी सारी की सारी इकोनॉमी जो टूरिज्म पे डिपेंड करती है, इंडिया के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि वहाँ पे टूरिज्म जितना होता है वो इंडिया की बुनियाद पर होती है, इंडिया के बलबूते पे होते हैं। ज्यादातर इंडियन ही जाते हैं वहाँ पे, इंडियंस ही जाते हैं। ये जो भी फॉरेनर्स आते हैं इंडिया में, वो इंडिया से होके वहाँ पे मालदीव में जाते हैं। ठीक है, तो जानत हुआ कि हम ग्रेड ए पॉल नहीं के साथ खड़े हुए हैं और उन्होंने कहा है कि हम आपको हर तरह की एमरजेंसी सर्विसेज देने को तैयार हैं, एमरजेंसी फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्ड करके देंगे। ठीक है जी। और दूसरा ये है कि आप बताएं आपको चाहिए क्या। अब सारी बात है, छोटा मुल्क है, मैंने आपको पहले भी बार बार कहा है कि छोटा मुल्क है। इंडिया कहता है जी कि मैं फर्स्ट रिस्पॉन्डर हूँ मालदीव्स के अंदर, फर्स्ट रिस्पॉन्डर हूँ मालदीव के अंदर। भले कोविड-19 की पेंडेमिक हो, भले 2014 में एक वाटर क्राइसिस आया था मालदीव्स के अंदर वो हो, ऊपर से मालदीव जो है उसको उन्होंने $400 मिलियन की जैसे वो कहते हैं ना कि सपोर्ट ऑलरेडी दे दी है। ठीक है जी। ऊपर से इंडिया ने एक और एडवांटेज ले लिया है कि इंडिया कहता है जी कि हम करेंसी स्वैप एग्रीमेंट करेंगे आपके साथ, ताकि